बोलो परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में सारी दुनिया एक जैसी, सारी सृष्टि एक जैसी है। वो सभी को एक जैसा प्यार करते हैं। जैसे धरती में बीज तो एक साथ बोया जाता है एक जैसा, परंतु कोई पेड़ छोटा निकलता है, कोई पेड़ बड़ा निकलता है। तो उसको बड़ा करने के लिए कि सभी में फल आए, वो हम जो बीजे पास पास हो जाते पेड़ निकलते हैं, उनको निकाल के थोड़ा दूरी करते दूसरी तरह बोते हैं, दूसरी तरह दूर दूर पेड़ कर देते हैं, जिसमें इनका पोत बढ़े और वो फल दे सकें, बढ़ सकें। इसलिए तो कहते हैं कि जब हम उनको अलग अलग करते हैं, उसी तरह गुरु भी सबको एक जैसा ज्ञान देता है। लेकिन किसी को कोई कितना ग्रहण करता है, कितना नहीं ग्रहण कर पाता है, ये व्यक्ति की कर्म है। व्यक्ति की जो कर्म है, जितना उतना वो सीख पाता है। कहते हैं परमात्मा जितना व्यापक है, गुरु के शब्द उतने ही व्यापक होने चाहिए। परमात्मा सब में व्यापक है, गुरु सब में व्यापक है। गुरु सब में उस प्रकार व्यापक है, परमात्मा सब में उस प्रकार व्यापक है। जिस प्रकार से आइस बर्फ़ घुल जाती है, तो घुलकर पानी बन जाती है, वो बिल्कुल दिखती नहीं है कि बर्फ़ कहाँ गई। पानी बन गई तो बर्फ़ थी, तो कहाँ गई। पानी बनी, पानी से कुछ निकलता नहीं निकलता। उसी तरह सबको, सबके अंदर गुरु की प्रेरणा को धारण कर लेने चाहिए। गुरु की प्रेरणा अंदर आ जानी चाहिए, तब तो हम गुरु में लीन होते हैं। जब हम गुरु सत्संग का ज्ञान सीखते हैं, इसी तरह से हम व्यापक होते जाते हैं और बर्फ़ की तरह गुरु में मिलते चले जाते हैं, आनंद में घुलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आनंद आता जाता है, वैसे वैसे हम उसी के में लीन होते जाते हैं। जिस प्रकार से एक दिया जलता है और पूरे घर में उजीला होता है, उसी प्रकार से एक गुरु कितने कितने दीपक एक साथ जलाता है। कहते हैं कि हम दर्पण में शीशे में देखते हैं, शीशा एक होता है, उसमें चाहे कितने लोग अपना चेहरा देखें, वो किसी को मना नहीं करता कि तुम मेरे दर्पण में तुमने अपना मुखड़ा क्यों देखा। उस शीशे में चाहे जितने लोग दर्पण में देखें, उसी तरह से गुरु चाहे जितने लोग उसके सत्संग में आए, उसके लिए सभी बराबर होते हैं। जैसे मान लो कि गुरु एक घड़ी होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, दीवार की हाथ की हो, लेकिन घड़ी सारी घड़ी एक ही साथ लेकर बैठी है, लेकिन सारी घड़ी एक साथ बराबर घूमेंगी, एक साथ समय बताएंगी। उसी तरह गुरु भी सबको एक प्रकार का ज्ञान देता है, एक जैसा ज्ञान देता है। जैसे जैसे समझो कि रात के बाद दिन, दिन के बाद सुबह, उसी तरह से प्रभु हमें समझाते रहते हैं। भगवान मेरी गोद में इतनी आनंद देते हैं, इतना आनंद देते हैं कि हम उसी आनंद को पाने के बाद चमकने लगते हैं। हम अपना सर्वस्व उसी में लीन करने लगते हैं। तभी तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि फिर भी सोचना पड़ता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो कहते हैं कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। गुरु कहते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो कर्म तो करते रहोगे, तभी अपनी भाग्य की तुलना कर पाओगे कि मेरा भाग्य बड़ा। कर्म भाग्य को बढ़ाने के लिए, भाग्य को अच्छा बनाने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, तभी हमारा भाग्य अच्छा होता है। हम भाग्य सोचते रहें और कोई कर्म ना करें तो हमारा काम कैसे पूरा होगा। हम सोचें कि हमारा खाना बन जाएगा, हमारे भाग्य में होगा तो खाना बन जाएगा। हम बैठे रहे तो हमारा खाना नहीं बनेगा। कर्म तो हमें करना ही पड़ता है, खाना बनाने हमें जाना ही पड़ता है, तभी खाना तैयार होता है। कर्म ये है कि भाग्य में ये है कि विधाता ने हमको दिया, जो विधाता हमको देता है वो हमको परमात्मा ने दिया, गुरु ने दिया, वो तो मेरी भाग्य में जो मिलता है। लेकिन अब हाथ पैर चला के उसको बनाना पड़ेगा। अब भाग्य है जो ऑफिस जाते हैं, जो जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये भाग्य है कि उनकी नौकरी अच्छी जगह लगी, वो ऑफिस जाते हैं। लेकिन अब कर्म तो करना ही है कि जाना तो पड़ेगा ही, तभी तुम्हें पैसा मिलेगी, तभी पैसे की अर्निंग तो तभी होगी जब तुम अपने काम पे जाओगे। तो कर्म और भाग्य ये होता है कि भाग्य के लिए हमें कर्म जरूर करना पड़ता, भाग्य के साथ कर्म जुड़ा। जैसे सिक्के के दो पहलू संपत्ति है, उस तरह भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जब हमें भाग्य को अच्छा बनाना है तो हमें कर्म भी अच्छे ही करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, अंत समय मेरी मुक्ति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्ति हो, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें अच्छे काम पढ़ने पड़ेंगे, हमें कुछ भक्ति भाव करनी पड़ेगी, हमें अच्छी सत्संग करनी चाहिए, तभी तो हमारे भाग्य अच्छा होगा। जब कर्म अच्छे करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा। कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए, वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया।
नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले की कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तथा श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला हो रहा है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल में जा रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल पर नाचता हुआ निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने के को मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा दिया और एक गड्ढे में गिर गया। उसके बाद जब वो गाय को बचा के आगे चला तो वो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया, उसकी किस्मत तीर्थ में एक खजाना पाना था, लेकिन इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली हैं। थोड़ी सी मोहरें ही प्राप्त किया। उसका पाप का प्रायश्चित था। वही उस साधु को देखो, गड्ढे में जाकर गिरा, और क्योंकि उसके भाग में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। उसकी मृत्यु एक छोटी इस चोट में बदल गई। इंसान के कर्म उसका भाग्य तय कर देते हैं। तो कहते हैं कि हमको इससे क्या प्रेरणा मिली? हमको इससे ये सीख मिलती है कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। कर्म करने से हमारा भाग्य बदल जाता है। इसलिए हमें कर्म बराबर करते रहना चाहिए। बिना कर्म किए कोई कार्य पूरा नहीं होता है। कर्म से ही हमारा भाग्य बना है। भाग्य को अच्छा करने के लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता रहती है। हमें कर्म करना अति आवश्यक है। यही होता है कि कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और सभी के आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी से हमें लड़ाई झगड़े ना करते हुए, और हमें सबसे अच्छी भावना से जब बोलेंगे तो अब हमको औरों से जो भी बातें मिलती है, जो भी हमें मन से खुश होकर कहता, वो हमें आशीर्वाद होकर लगती हैं। कहते हैं, एक बार एक राजा दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, उनका स्वागत किया। राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। ये विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजछवि के नीचे नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। राजकवि को भी इस बात का भान हो गया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराजा क्षमा करें, मैंने आपको आशीर्वाद दिया है, आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूँ मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, राजन, मैंने ये आशीर्वाद देकर आपका हित ही चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने से होशियारी होती है। उसके न रहने पर निश्चित और लापरवाह हो जाते हैं। हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं की नहीं, आपकी ही मंगल कामना की है। राजकवि ने आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए और आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि विजयी होने के लिए डर का होना बहुत आवश्यक होता है। डर होने से हम सचेत रहते हैं। जब हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है तो हम सचेत नहीं रहते हैं। जैसे कोरोना काल था तो हमें एक डर था कि हमें मास्क लगाना है, तो हम सचेत थे। अब कोई मास्क लगा के नहीं निकलता, क्योंकि अब वो सचेत नहीं है। पहले था किसी को हल्का जुकाम भी देख लेते तो लगता था कि हमें भी ना हो जाए, बट अब नहीं, वो कोई ऐसा करते। यही कहते हैं कि जब हमको किसी चीज़ से डर होता है तो हम उस कार्य के लिए सचेत रहते हैं। तो कहते हैं कि आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है। आशीर्वाद से हमारी बहुत सी कामनाएं पूरी होती हैं। आशीर्वाद से विजयी होते हैं, और हमें किसी की आशीर्वाद लेकर सचेत रहना चाहिए
यही हमको इससे शिक्षा मिलती है। कहते हैं हमें गुरु ज्ञान का बहुत महत्व है, गुरु की प्रेरणा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कहते गुरु जी मेरी अर्जी सुन लेना, प्रभु जी मेरी अर्जी सुन लेना, दयालु मेरी अर्जी सुन लेना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु जी मुझे पार लगा देना, गुरु जी मुझे पार लगा देना। गुरु जी मेरी अर्जी सुन लेना, प्रभु जी मेरी अर्जी सुन लेना। कोमल कोमल हाथ तुम्हारे, कोमल कोमल हाथ तुम्हारे, गुरु जी मेरे सर पे रख देना, प्रभु जी मेरे सर पे रख देना। गुरु जी मेरी अर्जी सुन लेना। जब मैं आऊँ द्वार तुम्हारे, जब मैं आऊँ द्वार तुम्हारे, गुरु जी मुझे दर्शन दे देना, प्रभु जी मुझे दर्शन दे देना। गुरु जी मेरी अर्जी सुन लेना, दयालु मेरी अर्जी सुन लेना, कृपालु मेरी अर्जी सुन लेना। कोमल कोमल पाँव तुम्हारे, कोमल कोमल पाँव तुम्हारे, गुरु जी मेरे सर पे रख देना, गुरु जी मेरे सर पे, गुरु जी मेरे घर पे रख देना, गुरु जी मेरे घर पे रख देना। कोमल कोमल पाँव तुम्हारे, गुरु जी मेरे घर पे रख देना, कृपालु मेरी अर्जी सुन लेना, दयालु मेरी अर्जी सुन लेना। जब मैं गुरु भजन कराऊं, जब मैं गुरु भजन कराऊं, गुरु जी मेरी झोली भर देना, प्रभु जी मेरी झोली भर देना। दयालु मेरी अर्जी सुन लेना, कृपालु मेरी अर्जी सुन लेना। गुरुदेव महाराज की जय, बाबू बिहारी लाल की जय, गुरु ज्ञान की जय, गुरु महिमा की जय।